India's first views channel. खुद की जाति का अपराधी नायक होता है और गैर जातियों का खलनायक। यह लगभग सभी जातियों की मानसिकता है। कुछ अपराध घृणित होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी जाति का अपराधी हो, कमोवेश उसकी निंदा होती है। लेकिन अक्सर अपराध के बाद भी स्वजाति स्वागत करते हैं या किंतु परंतु के साथ निंदा करते हैं। अभी विकास दुबे का मामला ही देख लीजिए। इस मामले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के स्टेटमेंट से सब कुछ साफ हो जाता है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुख्यात अपराधी विकास दुबे के हीरो बताने वाले लोगों की भत्सना करते हुए कहा है कि उसको जाति विशेष का शेर कहना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि क्या हम विकास दुबे की पूजा करें? यह कितना शर्मनाक है कि यह अपराधी 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर भाग निकला। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि रेप, मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले को उसकी जाति के लोग ही हीरो बना रहे हैं। यही लोग ऐसे अपराधियों का नाम जपते हैं और अपराध की संस्कृति समाज में फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि 8 पुलिसकर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है और आप विकास दुबे को शेर कह रहे हैं। अगर विकास दुबे शेर है तो भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अशफाकुल्ला खां क्या थे? डीजीपी ने लोगों से ऐसे अपराधियों को हीरो बनाकर अपराध की संस्कृति को बढ़ावा न देने की अपील की। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र फौजी का इनकाउंटर हुआ। जाति के लोग इतने नाराज हुए कि वोट नहीं दिया। मायावती की सरकार में ददुआ मारा गया तो जाति ने वोट न देकर बदला लिया। 70 और 80 का दशक अब तक सबकी यादों में होगा, जब बिहार में सैकड़ों की संख्या में दलितों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। बेलछी से लक्ष्मणपुर बाथे तक बिहार दर्जनों नरसंहार का साक्षी रहा है। एक जाति विशेष की सेना इस कार्य को अंजाम देती थी, जिसको बिरादरी तन, मन और धन से सहयोग करती थी। दिल्ली तक से जाति के लोगों का चंदा भेजा जाता था। सेना के नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया को बिरादरी ने अपना गौरव मान लिया था। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद पटना की सड़कों पर जिस तरह से उनके जाति के लोगों ने तांडव मचाया था, वो कई दिनों तक मीडिया में छाया रहा था। बहुत सारे उदाहरण हैं। सभी जातियों के अपने स्वजाति हीरो हैं। और अभी क्या, ये स्थिति तो पौराणिक काल से है। उस ज़माने में जब शूद्र की हत्या या उससे दुर्व्यवहार किया जाता था तो उस समय के सामाजिक मूल्य इसको सामान्य बात मानते थे। यही कारण है कि राजनीति और अपराध का गठजोड़ हुआ। पहले अपराधी अपने स्वजाति नेता के लिए चुनाव में बूथ कैप्चरिंग करते थे और पर्दे के पीछे से राजनीति को प्रभावित करते थे। लेकिन 80 के दशक के बाद अपराधी सीधे राजनीति में आने लगे। पहले तो वो इक्का दुक्का निर्दलीय उम्मीदवार बनकर विधानसभा और संसद में पहुंचे, लेकिन जब राजनीति दलों ने उन्हें सफलता हासिल करते हुए देखा और समझा कि अपराधियों के पीछे उनकी जाति का अच्छा खासा समर्थन है, तो उन लोगों ने फैसला लिया कि क्यों नहीं इन तथाकथित दबंगों को ही सांसद या विधायक बनाया जाए। फिर तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अपराधी और राजनेता का फर्क बहुत बारीक रह गया। बहरहाल विकास दुबे का मामला पुलिस वालों की सामूहिक हत्या से जुड़ा था, इसलिए संवेदनशील मामला हो गया था, वरना ऐसा अपराध और दबंगई चलता ही रहता है। सही मायने में विकास दुबे संगठित अपराध की दुनिया की बहुत छोटी मछली है। अभी भी उत्तर प्रदेश और बिहार में इससे 100 गुना ज़्यादा संख्या में अपराधी मौजूद हैं, जो खुद अपराध न करके औरों से करवाते हैं। उनका प्रभाव इतना बड़ा है कि सांसद, विधायक और मंत्री उनके सामने नगण्य हैं। जब तक इस मानसिकता का इलाज नहीं होगा, तब तक किसी विकास दुबे के एनकाउंटर से कुछ खास हासिल नहीं होगा। India's first views channel.